अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आज चूंकि अदालतें बंद हैं, लेकिन बहुत तकलीफें, परेशानियां, इमरान रियाज खान के मामला और ये इतनी खामोशी क्यों छा गई है और क्या वजूहात हैं, या नवाज शरीफ आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हम गुफ्तगू करेंगे मलिया हाशमी के साथ। छोटी बहन है, दबंग का लफ्ज तो छोटा है इसके लिए, जो दिल में आता है बात कर देती है, इफ एंड बट्स में नहीं। और देखें, इसको मुनाफकत से हट के चीजें कहते हैं, डिप्लोमेसी से हट के चीजें हैं, और सच बताने की कोशिश करती है। इमरान रियाज के साथ बड़ा वक्त गुजरा है इसका, और उसने साबित कदमी के साथ जो मामला देखे, अब ये इनका इरादा आगे क्या है। जर्नलिस्ट कुछ अपने तय इकट्ठे होके इस मामले को पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लाना चाहते हैं। पहला सवाल तो मलिया से ये है कि इमरान रियाज के साथ लम्हा बलम्हा जुड़ी रही, इमरान रियाज को कैसी शख्सियत पाया आपने, और आप क्या समझती हैं कि ऐसा जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान में है जो इस तरह मुकाबला कर रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान रियाज खान एक बहुत ही दरवेश बंदा मैंने पाया कि माशाल्लाह। पहले तो हम उसको बतौर एक कॉम्पिटेंट साफ़ी ही जानते थे, या वैसे भी थोड़ा सा उनका जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है वो मैं इसलिए भी जानती हूँ कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया, पूरी वो स्टोरी सुनाई कि किस तरह से कुछ बच्चियां लाहौर से अगवा हो गई थी, कि जिसमें पुलिस भी ताबन करने के लिए तैयार नहीं थी। वो इवेंचुअली पता चला, और इनसे जब रब्ता किया उनके पेरेंट्स ने, तो इन्होंने बड़ी फिर अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभाते हुए आउट ऑफ द वे जाके माशाल्लाह बड़ी खोज लगाई, और पता ये लगा कि जी कोई वडेरे थे साउथ पंजाब के जिन्होंने उन बच्चियों को अगवा करवाया था। तो वहाँ से वो बच्चियाँ बाज़ियाब हुई माशाल्लाह। और ज़ाहिर है कि सारी तलाश में इनको फाइनेंसेस की कमी भी आई, क्योंकि उस वक़्त इनका कोई ऐसा यूट्यूब चैनल तो नहीं था, और ना ही कोई जिस चैनल पे थे, बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी इतनी कि वो अफ़ोर्ड कर सकते। तो उस वक़्त इमरान रियाज़ खान ने अपनी गाड़ी बेच दी थी, वो खर्चे पूरे करने के लिए, किसी की बच्चियाँ बाज़ियाब करवाने के लिए। और मुझे उनके अल्फ़ाज़ याद हैं कि इमरान भाई ने कहा कि मेरी अपनी बेटी मेरी शक्ल के सामने आई कि अगर मेरी बेटी के साथ इस तरह हो, क्या तो बात। मुझे कैसा महसूस होगा अगर वो खुदा न खास्ता कल को गायब हो। तो ये बात ऐसी है कि जिससे आपको एक बंदे की ना इंसानियत का पता चलता है माशाल्लाह। हमेशा उसने बहन कहा भी, माना भी, और हमेशा उस पे अमल पैरा भी हुआ माशाल्लाह। कल भी मैं गई हूँ, उनसे हवालात में मिली हूँ, जो ढडियाल पुलिस स्टेशन में उन्होंने हवालात में बंद कर रखा था उन्हें। ये भी एक नया तमाशा है। आप अपने नाज़रीन को ज़रा बताइएगा, बल्कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूँगी बल्कि, कि ये कभी हो सकता है कि थाना सदर चकवाल में एफआईआर कटे, लेकिन उनको कैद करके थाना डडियाल में रख दें? वहाँ पे बड़े वो मैं रो पड़ी देख के कि एक सच्चा ईमानदार सहाफ़ी सच्चाई की कीमत चुका रहा है, ठीक है? और वो उन्होंने ऐसे सलाखों के अंदर ऐसे करके ना मेरे सर पे हाथ रखा, कहा बेटा रोना नहीं है। तो मैंने कहा कि आप कोई चोर हैं? इतना मेरा दिल दुखा। तो कहते हैं कि ये हमारे मुल्क की एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। वही जो इमरान खान जिस तरह की बात करते हैं ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कि हमें अपने मुल्क की आज़ादी की बात है। मैं किसी इदारे से, किसी शख्स से, किसी एंटिटी से मेरी ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है। मेरी सिर्फ़ इतनी सी जुस्तजू है, इल्तिजा है और जंग है कि मैं अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहता हूँ, आज़ाद और खुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी। तो बड़ा दिलेर आदमी माशाल्लाह, नर का बच्चा पाया माशाल्लाह। क्या बात। अच्छा मलिहा, एक तो बात मैं क्लियर कर दूं आपको, और इस पे आप लोग काम भी कर रहे हैं। नाज़रीन चूंकि बार बार सवाल पूछते हैं, उनके लिए जरूरी है। एक ही वकूए की एक एफआईआर हो सकती है। सूरा बीबी का केस बड़ा मशहूर जी, है, और जी, अटक का जो केस है, अटक के केस में आप लोगों ने देख लिया, बड़ा डिटेल में ऑर्डर लिखा मैजिस्ट्रेट ने, और उसने डिस्चार्ज कर दिया। एफआईए ने जी। कहा कि हमारी ऑफेंसेस बनती नहीं है। मामला पिंडी से वापस अटक में आया, और वो सारा आप लोगों के सामने मौजूद है। मामला फिर आ गया अटक की तरफ, और सॉरी चकवाल की तरफ। चचा चकवाल से गया डुडियाल, अब डुडियाल से वापसी शुरू हो चुकी है लाहौर की। जी, ये बुनियादी तौर पर आपने महल एफआईआर भी सारी देखी है, कंटेंट भी एक है। जी। आप नहीं समझते कि बुनियादी तौर पर हमारी तवज्जो जो है
वो असल इशू से उठाकर एक ऐसे इशू में लगा लिया, और वो इसका अल्टीमेटली फायदा वो जिमनी अलग, मैं मेरी मुराद इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की है। 13 सियासी जमातें एक जी रात स्पेस में मौजूद थे, अपना अफजल चंद साहब, जब मैंने सख्त बातें की और सियासतदानों के रोल के बारे में बात की, तो वो स्पेस से निकल गए। आप नहीं समझ रहे कि हमें ट्रैक से भी उतारा जा रहा है। लड़ाई हमारी हमारी फौज से तो कोई लड़ाई नहीं है, अफराद से जरूर हमारे एतराजात मौजूद है, लेकिन ये गवर्नमेंट बिल्कुल खामोशी से तमाशा ही बनी बैठी है। भाई आज आप रोक दे पर्चे दर्ज करने, कोई और तो करा नहीं सकता। जब हुकूमत वक्त है, आप एग्जेक्टिव आप हैं, और ये जी आराम से बैठे हैं। आप नहीं समझते कि हमें इन सारे मामलात में सबसे ज्यादा जो बैश करना है वो शहबाज शरीफ है, हमजा शरीफ है, जरदारी साहब हैं। ये जो 13 सियासी जमातें इकट्ठी हुई बैठी हैं, क्या इन्होंने खामोशी इख्तियार कर लिया? इन्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या कुछ हो रहा है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही अज़र सिद्दीक साहब, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। एक्चुअली ये बिल्कुल इस खुशफहमी में बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान की अवाम, और ये जो सारा इमरान रियाज खान वाला एपिसोड है, इसमें सहाफ़ी हजरात भी भूल जाएंगे कि हम किस किस्म की महंगाई से, हमने महंगाई की चक्की में अवाम को पीसा है। और ये कि जाहिर है कि अब जो मेरी एज के लोग हैं, चूंकि हमने अपने बचपन में वो चीज़ें, पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं किया जो प्राइम टाइम था इनका ना, कि जिसमें ये कुछ करते थे, जिस तरह सहाफ़ियों को फैंटी-शैंटी पढ़वानी, उस वक़्त ज़ाहिर है हमें पता ही नहीं होता था पॉलिटिक्स होती क्या है। तो अगर थोड़ा-सा आप पीछे जाएँ तो हमें पता चलता है कि 20-25 साल पहले भी इनका एग्ज़ैक्टली यही तरीक़े वारदात रहा है कि ये नजम सेठी को इन्होंने फैंटी पढ़वाई, जिस पे वो उन्होंने बीबीसी पे जाके फिर तस्वे बहाए कि हाय मियाँ साहब ने मुझे मार पड़वाई आधी रात को पुलिस भेज के। हुण ओही नजम सेठी साहब ने जेड़े प्रिडिक्ट कर देने कि जी मियाँ साहब, मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। ठीक है ना? उनकी तो मिसेस ये जो है एमपी है उनके साथ, वो बल्कि जी, वोट डालने के लिए गालबन बाहर थी, तो मुझे इनडायरेक्ट तरीके से किसी ने पूछा, मैंने कहा जरूरत नहीं है, वोटिंग शोटिंग होनी नहीं है। तो वो भी अब प्रेशर था, आना था, अब यहाँ से अंदाजा लगा लेना। हाँ जी। और नजम सेठी साहब को तो एमएनए, एमपीए बनने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं नून लीग के लिए, वो तो नून लीग खुद भी नहीं कर सकती। सो पॉइंट ये है कि इमरान रियाज़ खान पे ये जो सारे का सारा ये घटिया वारदात हुई है, ये इसमें देखिए गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है कि किसने कहा या किसके कहने पे हुआ। 100% श्योरिटी से मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैं तो वही बात करूँगी जो मुझे दिख रही है, नज़र आ रही है कि नून लीग को ये बातें बारा नहीं खाती थी। मरियम नवाज़ बहुत गुस्से में थी कि इमरान रियाज़ खान जिस तरह से उनको एक्सपोज़ करते थे, जिस तरह नैब की हिरासत में वो थीं, और गुड़िया बाजी के नाम से एक पुलिस ऑफ़िसर जो थी खातून, उसके मोबाइल में उनका नंबर सेव था और चोरी-छुपे फ़ोन लेकर गई हुई थी अदालत, वो जेल में मरियम नवाज़ अपने नहीं साथ। मलिहा, आपको शायद पता नहीं है, इनके अपने फोन से बहुत ऐसा डाटा बरामद हुआ, और वो फोन कैसे पहुंचा वो एक लंबी कहानी है। नैब के अंदर हुँ, से कुछ चीजें रोक ली गई हैं। जिस दिन वो निकली ना, तो इनके चेहरे से ऐसा बेनकाब शराफत का उतरेगा, आपको अंदाजा नहीं है। पांच चौक के प्रोग्राम में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आखिरी सेगमेंट की तरफ मैं जाता हूं। मेरे पास जो इतलात हैं कि नवाज शरीफ फैमिली, मरियम खास तौर पर शहबाज शरीफ से बहुत तंग है, उस फैमिली से। इसलिए वो कहते हैं बाप तो वहीं बैठा हुआ है, पाकिस्तान वो आ नहीं सका, मेडिकल का बहाना, इसहाक डार को लाना चाहते थे, वो नहीं आ सका। उनकी तो इस सेटअप के अंदर कोई दाल नहीं गल रही है। और वो कह रही हैं, हुँ। अपनी वालद को कहती हैं कि आप इस सियासी जमात के मालिक, वोट बैंक आपका सारा, फायदे ये वो ले रहे हैं। मेरे पास इतला यही है कि शहबाज शरीफ आने दिल में बीमारी का बहाना बना के शायद इस्तीफा दे दें, और आगे शाहिद खाकान का नाम, लेकिन शाहिद खाकान बनता है या नहीं बनता वो अलहदा बात है। इस तरह वोट बनते या नहीं बनते वो एक अलहदा बात है। लेकिन अंदर की कहानी आप क्या समझते हैं कि ये जो लावा उबल रहा है, इसका फायदा भी इमरान खान को नहीं जाएगा, जो हालात और वाकया नजर आ रहे हैं? जी, बिल्कुल। देखिए अज़र सिद्दीक साहब, बात ये है कि ये शहबाज शरीफ, मेरा नहीं ख्याल कि मरियम या नवाज़ शरीफ के प्रेशर में आके ये इतनी ऐसी, वो जिसे पंजाबी में एक बड़ी पक्की टर्म इस्तेमाल होती है, सैग सकीवी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सैग ਸਕੀਵੀ कुर्सी है ना, जो सहक सहक के उनको मिली है, ये इन्होंने ऐसे नहीं छोड़नी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिस तरह से महँगाई को ये मैनेज नहीं कर पा रहे, और जिस तरह से जो लाख मीडिया पे पैसा लगा के इन्होंने महँगाई को मुश्किल फ़ैसले का नाम दे दिया, लाख इन्होंने अपने जो हामी सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए अपना प्रोपेगेंडा पेडल कराने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम तू-तू कर रही है।
तो हाँ, अपनी सियासत बचाने के लिए तो हो सकता है कि वो 4 दिन बाद कहें कि अच्छा जी मैं इसको छोड़ता हूँ क्योंकि इमरान खान सुरंगें बिछा गया था, सिर्फ अपनी वो बचाने के लिए साख। लेकिन वहीं पे शहबाज शरीफ का जो आधा दिमाग है, जो हमेशा से वो चेरी ब्लॉसम जो इमरान खान कहते हैं कि बूट पॉलिश आखिर किसी वजह से किए, तो वो ये भी सोचेंगे कि फौज ये कहेगी और इदारे ये कहेंगे और अवाम ये कहेगी कि आप तो कहते थे कि मैं आया तो यूं छू मंतर करके सारे मसाइल हल कर दूंगा, तो अब आपके पास चैलेंज आया तो आप भाग गए। तो वो ये भी नहीं चाहते कि अवाम को और इदारों को ये तासुर जाए कि मुझसे चैलेंज मैनेज नहीं हो सका। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और मरियम वाली बात आपने दुरुस्त कही कि मरियम ये समझती हैं कि उनके वालिद ने कुर्बानियां दी हैं, हालांकि कुर्बानी मनु तो नहीं पता, मन नहीं समझ आती केड़ी कुर्बानी है। 4 दिहाड़े ਵੱਡੀ ਤਾਂ जेल ਆ च ਗਈ नहीं ਨਾ, कड्डे। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मतलब माशाल्लाह खूब खा पी रहे हैं, माशाल्लाह सैरो तफरी हो रही है। मतलब पाकिस्तानी अवाम भी ख्वाहिश करती है कि हम भी ऐसी कुर्बानी अल्लाह हमारे नसीब में भी करे कि इंग्लैंड में बस घूमे फिरे अवाम के पैसे पे ये जिस तरह याशियां कर रहे हैं, हम हलाल कमाई से ऐसी कर सकें। तो ये कुर्बानियां तो कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल हाँ, इनको ये तकलीफ जरूर है मरियम को, जो आपने ऑडियो लीक भी सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि आप मेरे हाथ क्यों बांधते हैं, मेरे हाथ क्यों बांधते हैं, मुझे मीडिया, जब मैं मीडिया मैनेज कर रही हूँ तो मुझे ऐसे करने दें। तो मीडिया को इसी तरह मैनेज कर रही है ना, कि वो किसी को डरा धमका के, किसी की नाजेबा वीडियो से ऐसे करके। और ये आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस दिन इनकी अपनी आ गई ना फोन से जो डेटा शेटा मिला है और जो कुछ हरकतें, कि जिस तरह से ये निजाम को यरगमाल बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो वाकई इनके पल्ले कुछ नहीं रहना। चलें, इजाजत चाहते हैं। आपने मलीहा बहन से राज सुने, लेकिन इनसे अपनी जिंदगी और कुछ थोड़ी बहुत सियासत के हवाले से ईद पे एक प्रोग्राम जरूर करना है इनके साथ, और उसमें अपनी इंशाल्लाह। जिंदगी के पहलू आप देखेंगे। अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे, जो अंदर और बाहर से एक साफ शफाफ तवक्कल अल्लाह और फिक्र मुआश नहीं है, खड़ी होती हैं, कोशिश करती हैं। बहरहाल इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।